अलवर शहर के काला कुआं स्थित श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में बुधवार सुबह करीब 11 बजे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया एवं 56 भोग की झांकी सजवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अंकुर की प्रसादी पाई। सदुदर्शन आचार्य महाराज ने बताया कि श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में विगत 24 वर्षों से अनूप महोत्सव मनाया जा रहा है, जो पहले मधुसूदन सेवाश्रम के नाम से जाना जाता था। सन 2016 से वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट की स्थापना हुई और आज भगवान का कार्तिक शुक्ल पंचमी, क्योंकि रंग मंदिर श्री वृंदावन से हम जुड़े हुए हैं, वहां पर आज ही अनुकूल होता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज यहां अनुकूल महोत्सव बना रहे। अंकुट के प्रसाद में 17 ड्रम कड़ी, 5 कुंटल बाजरा, 2.5 कुंटल चावल, 1.5 कुंटल मूंग और 10 कुंटल सब्जी का भोग भगवान को अर्पित कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया है। जी महाराज जी, कौन सा स्थान है और क्या आज कार्यक्रम हो रहा है? अलवर का रामानुज संप्रदाय का एकमात्र स्थान श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में विगत 24 वर्षों से अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, जो पहले मधुसूदन सेवा आश्रम के नाम से जाना जाता था। सन 2016 से वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट की स्थापना हुई और आज भगवान का कार्तिक शुक्ला पंचमी, क्योंकि रंग मंदिर श्री वृंदावन से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आज ही अन्नकूट होता है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम भी आज अन्नकूट महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं और उसके साथ ही बाहर आप देख सकते हैं लंबी कतार चल रही है प्रातः काल से ही 10 बजे से, और जिसमें कढ़ी, मूंग, चावल, बाजरा और सब्जी, ये 5 प्रसाद भगवान का सभी भक्तों को दिया जा रहा है। 17 ड्रम कढ़ी, 5 कुंटल बाजरा और 2.5 कुंटल चावल, 1.5 कुंटल मूंग और 10 कुंटल सब्जी भगवान का नैवेद्य निवेदित करके और भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। अन्नकूट इस शब्द का मतलब होता है अन्न माने अन्न और कूट माने समूह, जहाँ पर बहुत सारे अन्न का समूह समर्पित किया जाए प्रभु को, उसी का नाम अन्नकूट है। भक्तजन बड़े प्रेम पूर्वक लाइन से बड़ी शांति पूर्वक प्रभु का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए अलवर वासियों का आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन खारची रेलवे फाटक निकट किलोमीटर संख्या 724/67 पर 2 दिन पूर्व रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला था। पुलिस द्वारा एवं जीआरपी आरपीएफ द्वारा भी 2 दिन तक सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन अज्ञात मिले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। आज थानाधिकारी सरोज बैरवा में पुलिस जप्ता द्वारा राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन में शव का पोस्टमार्टम करवा हिंदू सेवा मंडल को शव सुपुर्द किया। हिंदू सेवा मंडल एवं पुलिस की मौजूदगी में उक्त अज्ञात मिले शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महाछठ पाली में हर्ष के साथ मनाया जा रहा है पर्व। दूसरे दिन खरना हुआ। व्रतधारी महिलाओं ने उपवास रखने के बाद दोपहर बाद खरना के लिए गुड़, दूध, चावल से बना खीर, रोटी बनाकर प्रसाद बनाया। लाखोटिया तालाब पर सूर्यास्त के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य लगाकर विधिवत भोग लगाकर सबसे पहले व्रतधारी ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। पूजा के बाद खीर और रोटी खाकर व्रती निर्जल व्रत का संकल्प लिया। महिलाएं 36 से 38 घंटे तक निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत शुक्रवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाएं खोला जाएगा। खरना के दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। खीर बनाने के लिए पीतल का बर्तन का उपयोग करते हैं। खरना के दिन रसिया व भात या गुड़ की खीर सिर्फ व्रती इंसान बनाता है। खरना के दिन सुहागिन महिलाएं, व्रती महिलाएं सिंदूर लगवाती हैं। पूरे दिन उपवास रखने के बाद व्रती को गुड़ की खीर का सेवन करना अनिवार्य होता है। पूजन में नारियल सहित चाहिए 45 सामग्रियां। छठ पूजन में मुख्य रूप से 45 सामग्री की जरूरत पड़ती है।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने आज बालावाली घाट पर वार्षिक गंगा उत्सव के हिस्से के रूप में बीएसएफ और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की संयुक्त पहल गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी में 2500 किलोमीटर की नौका यात्रा पर झंडा दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि गंगा का महत्व सिर्फ एक नदी होने से कई ज्यादा है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर का प्रतिनिधित्व करती है। बीएसएफ के कर्मियों से बनी एक महिला राफ्टिंग टीम टेहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक गंगा की पूरी लंबाई को पार करने के लिए रवाना हुई, जिसमें 53 दिनों में 2500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यह पहली बार है कि जब एक महिला टीम नदी के पूरे हिस्से को राफ्टिंग कर स्वच्छ गंगा और महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाएगी। अभियान की निगरानी कर रहे बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मनोज सुंदरियाल ने बताया कि इस अभियान का नेतृत्व बीएसएफ की एसआई प्रया मीना कर रही हैं और इसका समापन 24 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में होगा। ये वाला साल धामपुर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है। जो पिछले साल हम लोग के साथ हुआ था, गन्ना हम लोग का बहुत हुआ था कम, इस साल पूरी की पूरी टीम ने, काश्तकार ने, फैक्ट्री वालों ने खूब मेहनत करी है कि पिछले साल जो उत्पादन और जो बाढ़ के मारे, ये सब जो कारण के मारे जो गन्ना जो हुआ था कम, इस साल मुझे पूरी है उम्मीद कि पिछले साल से हमारा बहुत एक्स्ट्रा होगा। अभी मेरी बाहर भी बात हो रही थी अपने काश्तकार भाइयों के साथ। अब इस साल और अगले सालों में, अगले 3 साल सबसे इम्पोर्टेंट है सीड, बीज जो है हमें अपने काश्तकारों को देना है जिनके खेत में रेड रॉट आ गया है। तो यही हमारा फैक्ट्री का प्रयास होगा कि हमारे सारे जो काश्तकार हैं उनको हम अच्छी सीड दे पाए, अच्छा बीज अगले 3 सालों में दे ले पाए कि उनके जो उत्पादन है उनका अच्छा है। गोयल साहब, आने वाले जो वर्ष चल रहा है प्राइस शास्त्र, इसमें मिस शुगर मिल की और क्या योजना है आगे? देखिए, इस साल और अगले साल में, इस साल तो सिर्फ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बोली, गन्ना रिप्लेसमेंट, बिकॉज अपना देखिए प्लांट उतने साइज का है। हम लोग ने पहले भी 265 लाख तो पहला ही हुआ है जी। केमिकल प्लांट भी अपना पूरी तरह से है सेट। हमारा जो इथाइल का प्लांट है वो पूरी तरह से हो गया है सेट। तो इस साल ऐसा कोई मेजर कैपेक्स का प्लान है नहीं। जो नई नई बातें आ रही हैं, जैसे कि सीबीजी हो गई, विच इज़ कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके ऊपर अभी हम लोग की पढ़ाई हो रही है। शायद अगले 6 महीनों में हम लोग को अगर उसमें रियल फील्ड की फायदा है तो वो एक प्लांट यहाँ के लिए सोचा जा सकता है। आप इससे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, आई थिंक उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, हमेशा जब सेंटर जब जाता है फर्क तो होता है, बट थोड़े से गए हैं, थोड़े आए भी हैं। तो अभी देखिए हम लोग को आगे बढ़ना है। जो चले गए हम उसी के ऊपर अगर हम और हमारी के टीम सोचती रहेगी उसके मारे, हमें तो जो हमारे पास अब है हमको उसी से काम हमारा होना है। तो मुझे कभी वो नहीं होता कि कौन गन्ना, बात होती रहती है कि ये गन्ना ये खींच रहा है, मार रहा है, वो हमारा काम है, उसको कैसे हमें ठीक करना है। सर, इस कंपटीशन कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा? एकदम पड़ा। देखिए, जब एक नई मिल आती है आपके क्षेत्र में तो गन्ने का एरिया तो होगा ही कम। तो इसलिए आप देखेंगे पिछले साल हमारा बहुत कम हुआ, 4000 हेक्टेयर। बट देखिए, वो जो 4000 हेक्टेयर हमारा उधर जो गया, हमें उसके साथ अब जीना पकड़ना है। अब वो एक रियलिटी है। इसलिए मुझे अब तो ये करना है, जो एरिया हमारे पास है उसमें अपना उत्पादन कैसे हम लोग को बढ़ाना है। अगर आप लोग को याद होगा पहले 238 से पहले जो हमारी है वैरायटी, यील्ड क्या आती थी, 238 के हमारे पूरा का पूरा चेंज हुआ। अभी भी जो वैरायटीज आ रही है वो अच्छी हैं, तो अब हमको उसके ऊपर करना है फोकस और फिर से अपना उत्पादन बढ़ाना है। धामपुर का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, हमारा जो सॉइल है वो बहुत बढ़िया है। पूरे के पूरे यूपी में बिजनौर और धामपुर का जो लैंड और सॉइल है सबसे बढ़िया है। तो ये हमारे पास एक देन है, तो हमको इसी के ऊपर और काम करना है। पर ये साल धामपुर का पहला साल ऐसा होने वाला है जहाँ पे हमारी फैक्ट्री पूरी डिजिटल चली गई है। तो अब हमारा पूरा फैक्ट्री का गवर्निंग एक सिस्टम के अंदर होने जा रहा है, जिसके तहत हम थोड़ा सा और एफिशिएंट बन पाएंगे और थोड़ी सी और मतलब
ब्रेक डाउन कम करेंगे, गन्ना का फ्लो हमें जितना स्मूथ रह सकता है उतना स्मूथ करने का इरादा है इसका। जैसे आपकी चीनी मिल गई कुछ सेंटर लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर के मंडल कार्यालय में महिलाओं द्वारा दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाओं द्वारा मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास का साफा, माला व प्रसन्नता चिन्ह देकर स्वागत किया गया। जिसमें महिलाओं द्वारा मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास को साफा, माला व प्रसन्नता चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कामरेड आशा खिंची व विजया व्यास ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि यूनियन हर समय महिलाओं के लिए संघर्षशील रहती है। इसी के तहत चाइल्ड केयर लीव, ड्रेसिंग रूम, अलग शौचालय, अलग कैंटीन यूनियन के प्रयास के कारण ही संभव हो पाया है। कामरेड विजया व्यास ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड से सिंगल महिलाओं के लिए मुख्यालय के नजदीक रखने के आदेश यूनियन द्वारा करवाए गए, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इस अवसर पर सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए परिहार ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 से लगातार रेल कर्मचारियों के हकूकों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यूनियन ने मांगा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र होना चाहिए। कुछ कहते हुए मेरे से पूर्व हमारे जोनल अध्यक्ष व मंडल मंत्री मनोज परिहार जी ने तमाम उन बातों को यहाँ रखने का काम किया, तमाम उन उपलब्धियों को यहाँ पर बताने का काम किया और आगे से लेके पीछे वाली बेंच तक जिन जिन महिला साथियों के कार्य हुए उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने का काम किया। मैं इसके बारे में ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, ये तमाम कार्य तभी संभव हो पाए आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का स्नेह और रेल प्रशासन को ये पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जिसके साथ कितने साथियों का कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भावनाओं के साथ, उनकी विचारधाराओं के साथ हर वक्त तत्पर रहता है, तभी ये कार्य संपन्न हो पाए। मेरा ज़्यादा ना कुछ कहते हुए पुनः उसी बात पर आता हूँ, ये तभी संभव होगा जो हमारे कार्य अधूरे रह चुके हैं वो यूनियन तभी पूर्ण करा पाएगी जब तमाम साथियों का उसी प्रकार का सहयोग रहेगा और आने वाले समय में 4 व 5 दिसंबर को वो आप लोग ही निश्चित कर पाएंगे कि हमारे जो अधूरे रहे हुए कार्य किस प्रकार हमें पूर्ण रूप से करवाने। आप लोगों की सहमति, आप लोगों का विचार, आप लोगों की ताकत उस समय डिसाइड कर पाएगी कि हमें ये कार्य इस ढंग से करवाने। और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस यूनियन पर ट्रस्ट किया है, अपना भरोसा रखा है, उसी भरोसे को कायम रखते हुए निशान पर अपनी शक्तिशाली पुनः तमाम महिला साथियों को और यूथ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दीपावली की शुभकामनाओं के साथ यहाँ रखने का काम किया। धन्यवाद, जय हिंद। बैठी है डीजल सेट के अंदर, इनका ही मामला यही था। पति के स्वर्गवास होने के बाद में प्रशासन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने में आनाकानी कर रहा था और आपके ही संगठन ने इनको नौकरी पर दिलाने का काम किया और ऐसे एग्जाम पर लगाने का काम किया ताकि अपने परिवार के पालन पोषण आराम से कर सके। मंडल के 7 बच्चियां हैं जिनको लालू जी ने के अंदर कल्चर प्रोग्राम लग गए, लेकिन प्रयास नहीं कर रहा था, सभी थक गए थे और आपके संगठन ने वो काम अपने हाथ में लिया और लंबे संघर्ष के बाद 2015 के अंदर तमाम जोधपुर के तो 8 लोग थे, बाकी मैं समझता हूँ पूरे एनडब्ल्यूआर में करीब 200 से ज्यादा बच्चे थे, बच्चे और बच्चियां थी, जिनको रेगुलर कराने का काम केवल और केवल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने कराने का काम किया। हमारे बीच में हमारे भंवर सिंह जी की मिसेज बैठी है, इनके हस्बैंड लखनऊ के अंदर थे, सीएचआई के पद पर कार्यरत थे, देहांत उनका हो गया था। आपके संगठन ने जोधपुर मंडल दिलाने का काम किया क्योंकि ये जोधपुर के रहने वाले लोग थे। ऐसे इस प्रकार के कई अनगिनत काम आपके संगठन ने करवाने का काम किया। हमारे बीच में अमिता जी बैठे, इनका प्रमोशन जोधपुर में कराया, इनको टाइप 2 का मकान आपके संगठन ने दिलाने का काम किया। अगर आप तो मैं हर लाइन में बैठे हुए एक कर्मचारी के काम को गिना सकता हूं। और यहाँ विराजमान
मातृशक्ति बहनों, बहादुर साथियों, वक्ताओं ने आज के इस कार्यक्रम कि आज हम दीपावली आने वाली जो चुनौती है उस आपने विस्तार से चर्चा करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोग नए अपॉइंटी हैं, उनको रेलवे के सिस्टम, रेलवे की यूनियन और रेलवे की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं है। रेलवे में जो सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है उसके पीछे यूनियन का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर रेलवे से यूनियन नाम का शब्द हट जाए तो मैं बात बिल्कुल दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी भी स्थिति राजस्थान के कर्मचारियों की तरह हो जाए, समय पे वेतन ना मिले, समय पे छुट्टियां ना मिले, और छुट्टी मिल जाए तो उसका पैसा कट जाए, और हमारी छोटी छोटी ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए भी राजस्थान सरकार के कर्मचारी जिस प्रकार एमएलए से और विधायक से डिजाइन लिखवाते हैं, उसके बाद उनका काम होता है। हमारी भी स्थिति ये हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर यूनियन इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है कि ये काम जो नियम बना रखे हैं नियम के अनुरूप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और नियम बनाने का काम आपके फेडरेशन, आपके संगठन द्वारा ही किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर में इन दिनों अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से चल रहा है। ऐसे में बुधवार शाम को सरदारपुरा के सत्संग भवन में प्रभु श्री राम जी को अन्नकूट महोत्सव के तहत 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। मंदिर ट्रस्टी भगवती लाल कपूरिया ने बताया कि अन्नकूट दर्शन के साथ महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन हुआ व मंदिर परिसर की विशेष पुष्पों से सजावट की गई। महाआरती में उमड़े भक्तों ने यशोगान करते हुए नील सरोवर नीलमणि दोहा वाचन किया। सभी को प्रसादी वितरण की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी योगेंद्र सिंह कटाक द्वारा भीलवाड़ा नेशनल हाईवे स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता हुई। इसमें अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मूर्ति आदमकद मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम पहली पुण्यतिथि पर 5 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे का पितृगांव गोगामेडी में रखा गया है। इसको लेकर सर्व समाज एवं क्षत्रिय समाज को निमंत्रण देने पर राजस्थान में जा रही है। इसमें अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सर्व समाज एवं क्षत्रिय समाज को गोगामेडी पधारने का निमंत्रण दिया। इस दौरान अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हथियारों को कनाडा से सरकार लेकर आए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं अभी तक चल रही एनआईए की जांच से वह संतुष्ट है और कहा कि अगर एनआईए ने ढंग से जांच नहीं की तो आने वाले समय में एक बार फिर सर्व समाज गोगामेडी के हथियारों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगा। आज आप एक भीलवाड़ा आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका भीलवाड़ा आने का? हमारा उद्देश्य सर्व समाज के भाइयों और बहनों को इनवाइट करना है। जो 5 दिसंबर को हम सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं गोगामेडी में, जहाँ पे उनकी अंत्येष्टि हुई थी। इसलिए यही प्रोग्राम हमारा कल से शुरू हुआ है और आगे देखो चलते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ सब भाइयों और बहनों को इनवाइट करेंगे। गोगामेडी जी के शांत होने के बाद में आपने अपनी पार्टी को किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया है और आगे आप क्या करना चाहेगी? देखिए, वैसे तो मुझे एकजुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इन लोगों को एक साथ एक जाजम पे ला दिया है और सब लोग एकजुट हो चुके हैं। आगे रही बात हमारे कार्य करने की, तो देखिए करणी सेना का कार्य कहने से नहीं होता, करने से होता है। हम करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं रखते। बताइए। सनातन धर्म के वीर योद्धा, कलयुग के महाराणा प्रताप
हमारे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके सर्व समाज की आवाज़ उठाई। आज 1 साल होने जा रहा है उनको। 5 दिसंबर को गोगामेड़ी में उनकी मूर्ति अनावरण का हमने एक बहुत बड़ा भव्य सभी भाइयों को वहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया। उस मूर्ति का अनावरण करेंगे और सभी को उनका प्रेम इतना है कि सभी जगह से 36 कौम ने हमेशा सुखदेव दादा ने आवाज़ उठाई। 36 कौम को हम आह्वान करेंगे, आप सब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। गोगामेड़ी में 5 दिसंबर को भव्य मूर्ति स्थापना है, आदमकद मूर्ति की स्थापना है। और इसी तरह पूरे भारत में हम जगह जगह जिस तरीके से हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की मूर्ति लग रही है, उसी तरह सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की मूर्ति अनावरण का और मूर्ति लगाने का हम प्रयास करेंगे। और संगठन को, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को जो सुखदेव दादा ने मुहिम छेड़ी है, आगे उस प्रयास को जारी रखेंगे। आगे 36 कौम की हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बाबा शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हमेशा दादा के रक्षे कदमों पर जो दादा के सपने थे उसको पूरा करने के लिए तत्पर है। और आज भी हम गुजरात जाके आए हैं, इसके बाद हम कल मध्य प्रदेश जा रहे हैं भारत का। इससे पहले हम बिहार जाके आ गए, उड़ीसा जाके आ गए, पश्चिम बंगाल जाके आ गए, सभी जगह पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और 5 तारीख का निमंत्रण भी दे रहे हैं सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी आपने एक पैदल यात्रा भी निकाली थी मांग को लेकर, वो बीच में रोक दी गई या आगे क्या योजना है आपकी? नहीं, वो हमने रोकी नहीं। वो जब हम चूरू पहुंचे उसके बाद सरकार ने हमारे से जो बातें की हम उससे संतुष्ट हुए और लगभग हमारी 1-2 मांगे तो पूरी की। और मुख्य मांग हमारी रही जो कनाडा में बैठे हैं जो हत्यारे हैं, रोहित गोदारा और लॉरेंस गोल्डी बराड़, उन दोनों को लाने की। तो वो हमें पूरा एनआई ने विश्वास दिलाया कि आपको नवंबर या दिसंबर को अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। तो उसी विश्वास पे हम बैठे हुए हैं और देखते हैं नवंबर दिसंबर तक हमें रिजल्ट मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा हम तो करनी सैनिक है, कार्य करना हमारा काम है। फिर आंदोलन हो या भूख हड़ताल हो, वो फिर आगे की रूपरेखा रहेगी। गुरुदेव आज हमारे प्रतिष्ठान पे पधारे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव की आज चरण वंदना हुई हमारे होटल पर। गुरुदेव से अर्ज करूंगा कि 5 तारीख के दिन आप हमें गोगामेड़ी पधारें और 2 शब्द आप ही फरमाए, आप ही लिख रहे हैं समाज। श्री करणी माता की जय। आज श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के निमित्त यहाँ एक पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए। हम संपूर्ण समाज से अपील करेंगे 5 दिसंबर को रक्तवीर, संपूर्ण समाज के लिए संपूर्ण जीवन निछावर करने वाले श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की स्मृति में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, भारत के संपूर्ण निष्ठावान कार्यकर्ता, करणी माता के सैनिक श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के प्रति अटूट आस्था रखने वाले ऐसे सारे समर्पित सभी रक्तवीर वहां पधारेंगे और संपूर्ण जीवन में संकल्प लेंगे कि समाज की रक्षा हो, सुरक्षा हो, एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण हो। स्वर्गीय श्री गोगामेड़ी जी के सपनों को साकार करने के लिए संपूर्ण निष्ठावान कार्यकर्ताओं से अपील है कि सब वहां पहुंचेंगे और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उपस्थिति दर्ज करा के दें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कलेक्टर मंत्री ने की रोहट की ग्राम वायद में जन सुनवाई, आमजन की समस्याओं को सुना, 4 का निस्तारण। वायद में पीएससी का निरीक्षण कर दिया आवश्यक निर्देश। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण व समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जन सुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था दी है, जिसके तहत वहां के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आज गुरुवार को प्रातः रोहट के वायद में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में वायद में आयोजित हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर मंत्री ने आमजन की सुनवाई करते हुए 4 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के जिनमें रेवेन्यू के 2 हिस्सा शुद्धिकरण, नामांकन, ग्रामीण विकास के 20 पीएम पट्टा जारी करना, एनएफएसए राशन में नाम अतिक्रमण, पीएचईडी के 5 पेयजल व्यवस्था, एएचटी का 1, इरिगेशन का 1, पानी के बारे में व वुमेन एम्पावरमेंट का 1 कुल 34 प्रकरणों की सुनवाई कर 4 का निस्तारण किया और अन्य पर संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय योजनाओं व कार्य के बारे में अधिकारियों से प्रगति जानी व आमजन को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी दी।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट के सहयोग से चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को 11 बेटियों का एक साथ कन्यादान का कार्यक्रम बहुत भावुक कर देने वाला था। 11 बेटियों को शहर की विभिन्न संस्थाओं की प्रतिनिधि महिलाएं चुन्नी की छाव में दुल्हनों को लेकर आई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। अभी अतिथियों और शहर के गणमान्य लोगों ने दुल्हनों के चरण छूकर उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी रहे। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई अभी तक 229 बेटियों का कन्यादान कर चुकी है। इस वर्ष 2 माह में 50 और कन्यादान के लिए सर्वे चल रहा है। फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि फाउंडेशन की 2 सिलाई और कच्ची बस्तियों में बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर के मंडल कार्यालय में महिलाओं द्वारा दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाओं द्वारा मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास का साफा माला व प्रसन्नता चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कामरेड आशा खींची व विजया व्यास ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि यूनियन हर समय महिलाओं के लिए संघर्षशील रहती है। इसी के रहते चाइल्ड केयर लीव, ड्रेसिंग रूम, अलग शौचालय, अलग कैंटीन यूनियन के प्रयास के कारण ही संभव हो पाया। कामरेड विजया व्यास ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड से सिंगल महिलाओं के लिए मुख्यालय की नजदीक रखने के आदेश यूनियन द्वारा करवाए गए, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इस अवसर पर सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए परिहार ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 से लगातार रेल कर्मचारियों के हकूकों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यूनियन ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र होना चाहिए। कुछ कहते हुए मेरे से पूर्व हमारे जोनल अध्यक्ष व मंडल मंत्री मनोज परिहार जी ने तमाम उन बातों को यहाँ रखने का काम किया, तमाम उन उपलब्धियों को यहाँ पर बताने का काम किया और आगे से लेके पीछे वाली बेंच तक जिन जिन महिला साथियों के कार्य हुए उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने का काम किया। मैं इसके बारे में ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, ये तमाम कार्य तभी संभव हो पाए आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का स्नेह और रेल प्रशासन को ये पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जिसके साथ कितने साथियों का कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भावनाओं के साथ, उनकी विचारधाराओं के साथ हर वक्त तत्पर रहता है, तभी ये कार्य संपन्न हो पाए। मेरा ज़्यादा ना कुछ कहते हुए पुनः उसी बात पर आता हूँ, ये तभी संभव होगा जो हमारे कार्य अधूरे रह चुके हैं वो यूनियन तभी पूर्ण करा पाएगी जब तमाम साथियों का उसी प्रकार का सहयोग रहेगा और आने वाले समय में 4 व 5 दिसंबर को वो आप लोग ही निश्चित कर पाएंगे कि हमारे जो अधूरे रहे हुए कार्य किस प्रकार हमें पूर्ण रूप से करवाने। आप लोगों की सहमति, आप लोगों का विचार, आप लोगों की ताकत उस समय डिसाइड कर पाएगी कि हमें ये कार्य इस ढंग से करवाने। और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस यूनियन पर ट्रस्ट किया है, अपना भरोसा रखा है, उसी भरोसे को कायम रखते हुए निशान पर अपनी शक्तिशाली पुनः तमाम महिला साथियों को और यूथ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दीपावली की शुभकामनाओं के साथ यहाँ रखने का काम किया। धन्यवाद, जय हिंद। बैठी है रिजल्ट सेट के अंदर इनका ही मामला यही था, पति के स्वर्गवास होने के बाद में प्रशासन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने में आनाकानी कर रहा था और आपके ही संगठन ने इनको नौकरी पर दिलाने का काम किया और ऐसे एग्जाम पर लगाने का काम किया ताकि अपने परिवार के पालन पोषण आराम से कर सके। मंडल के 7 बच्चियां हैं
जिनको लालू जी ने के अंदर कल्चर प्रोग्राम लग गए, लेके प्रयास नहीं कर रहा था, सभी थक गए थे। और आपके संगठन ने वो काम अपने हाथ में लिया और लंबे संघर्ष के बाद 2015 के अंदर तमाम जोधपुर के तो 8 लोग थे, बाकी मैं समझता हूँ पूरे NWR में करीब 200 से ज्यादा बच्चे थे, बच्चे और बच्चियां थी, जिनको रेगुलर कराने का काम केवल और केवल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने कराने का काम किया था। हमारे बीच में हमारे भंवर सिंह जी की मिसेज बैठी है, इनके हस्बैंड लखनऊ के अंदर थे, CHI के पद पर कार्यरत थे, देहांत वहां उनका हो गया था। आपके संगठन ने जोधपुर मंडल दिलाने का काम किया, क्योंकि ये जोधपुर के रहने वाले लोग थे। ऐसे इस प्रकार के कई अनगिनत काम आपके संगठन ने करवाने का काम किया। हमारे बीच में अमिता जी बैठे, इनका प्रमोशन जोधपुर में कराया, इनको टाइप 2 का मकान आपके संगठन ने दिलाने का काम किया। अगर आप तो मैं हर लाइन में बैठे हुए एक एक कर्मचारी के काम को गिना सकता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोनाई माझी गांव के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। जानकारी के अनुसार सोनाई माझी गांव के स्टेट हाईवे नंबर 67 पर निकल रहे बाईपास में जमीन हो रही आवाप्ति को लेकर किसानों के साथ उपखंड अधिकारी द्वारा चेक वितरण किए गए, जिसमें किसानों को जमीन आवाप्ति सरकारी नियमों अनुसार भुगतान किया गया और स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच कर्मठ नागरिक मौजूद रहे। जन सुनवाई में क्षेत्र एवं ग्राम की मूलभूत समस्याओं को ग्रामवासियों ने जन सुनवाई में रखा। तत्काल प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के आदेश उपखंड अधिकारी ने दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण व समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जन सुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था दी है, जिसके तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आज गुरुवार को प्रातः रोहट के वायद में जिला कलेक्टर LL मंत्री की अध्यक्षता में वायद में आयोजित हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर मंत्री ने आमजन की सुनवाई करते हुए 4 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के, जिनमें रेवेन्यू के 2 हिस्सा शुद्धि करना, नामांकन, ग्रामीण विकास के 20 PM पट्टा जारी करना, NFSA राशन में नाम अतिक्रमण, PHED के 5 पेयजल व्यवस्था, AHT का 1, इरिगेशन का 1, पानी के बारे में एवं वुमेन एम्पावरमेंट का 1, कुल 34 प्रकरणों की सुनवाई कर 4 का निस्तारण किया और अन्य पर संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। कन्हैयालाल राणा कहाँ रहते हो? यही रहते हैं। DA साहब, इसका नाम लिखना है, अच्छे लोगों में से लिखना है ना, मोटिवेटेड है। अच्छा करते रहो भाई, है ना? जी सर। 4 दिन में देते होगा। अभी आपका क्या है, कितने समय में आता है पानी? क्या आपका क्या है कि आता ही नहीं है या क्या है? मतलब आबादियों में कितने। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरुवार दोपहर बाद आहोर तहसील के बेदाना गांव से नया खेड़ा रोड पर ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर घायल। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस पायलट हंसराज मीणा एवं EMT गणेश ने मौके पर पहुंच घायल को राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया गया। EMT गणेश दास ने बताया कि गुरुवार दोपहर बाद करीब 4 बजे बेदाना गांव से नया खेड़ा कच्चे रूट पर एक ट्रैक्टर व बाइक भिड़ंत होने की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां गंभीर घायल बाइक चालक के जबराराम पुत्र नागाराम मीणा को एम्बुलेंस के जरिए राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश पर तखतगढ़ थाना पुलिस ने विभिन्न प्रकरणों में जब्तशुदा देशी व अंग्रेजी शराब समेत गियर को किया नष्ट। गुरुवार दोपहर के बाद आबकारी विभाग एवं तखतगढ़ पुलिस की मौजूदगी में विभिन्न प्रकरणों में पकड़ी गई शराब को नष्ट की है। तखतगढ़ थाना पुलिस द्वारा कुल 33 प्रकरणों की पकड़ी गई अवैध शराब को किया नष्ट। आबकारी विभाग एवं तखतगढ़ पुलिस की मौजूदगी में तखतगढ़ के राजपुरा रोड बलाना गौचर में JCB मशीन से खुदाई करवाकर जमीन में गाढ़ शराब को नष्ट किया गया। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी विनोद वैष्णव, तखतगढ़ थाना अधिकारी भगाराम मीणा, आबकारी अधिकारी ईश्वर सिंह, आबकारी अधिकारी हरि सिंह सुमेरपुर, मालखाना प्रभारी गंगमा राम मीणा समेत तखतगढ़ पुलिस व आबकारी स्टाफ मौजूद रहा। ये थाने पे पहले अवैध रूप से शराब जब्त की गई 33 प्रकरणों का माल था, जो कोर्ट के आदेश से और श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय के आदेशानुसार नष्ट किया गया। किस जगह पर किया जा रहा है?
ये राजपुरा तखत में 2 रुपये करो। इसमें सर अंग्रेजी और देसी शराब, हाँ देसी शराब, बियर वगैरह जो भी जब्त किए हुए सभी को नष्ट किया जा रहा है। कुल 33 प्रकरण है। हाँ कुल 33। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज छठ पूजा के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया गया। इस अवसर पर अलवर में पूर्वांचल विकास सेवा समिति द्वारा 70 जगह पर व्यवस्थाएं की गई। मुख्य रूप से सागर पर समारोह हुआ। इस अवसर पर पूर्वांचल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेश सिंह ने बताया, इस व्रत को सबसे पहले त्रेता युग में माता सीता जी और द्वापर युग में कुंती जी ने की थी, जो कि सूर्य देव की वरदान से कुंती जी को कर्ण जैसा शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। ये व्रत बहुत ही पवित्रता के साथ किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ छठ व्रती खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं और तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए जल स्रोतों जैसे पोखर, तालाब, नदी या फिर वैकल्पिक इंतजाम करके पानी में डूबते सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। जब तक सूर्य डूब नहीं जाता, श्रद्धालु उपासना में लीन रहता है। सूर्य के डूबने के बाद लोग घरों की ओर वापस आते हैं। फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य उपासना का महापर्व छठ का समापन हो जाता है। लोक आस्था का ये महापर्व छठ महापर्व जो है सूर्य देव की आराधना है और इस छठ पर्व को माता सीता ने शुरुआत करी थी। उस समय से ये चलती आ रही है और उसी को हम लोग जो है अभी भी चला रहे हैं। ये छठ व्रत की महिमा बहुत अपरंपार है और इसी के सिलसिले में हम लोग पूर्वांचल के जितने लोग रहते हैं अलवर में, उन लोगों ने सागर पे और सागर के अलावा 70 जगहों पे व्यवस्थाएं की है। पूर्वांचल विकास सेवा समिति इस व्यवस्था को करने के लिए प्रशासन से भी सहयोग मांगी थी और इस बार प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं लक्ष्मेश कुमार सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल विकास सेवा समिति। जी मैम बताइए, आज जो पूजा हो रही है किस समय होती है? ये हमारे पूर्वांचल समाज का छठ पूजा का पर्व है, जो हमारे 3 दिन का पर्व होता है। नहाए खाए से शुरू होके फिर खरना होता है, फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। क्या क्या सामग्री आती है? इसमें हम ठेकुआ बनाते हैं, खजूर बनाते हैं और हमारा खाजा होता है, विभिन्न प्रकार के फल होते हैं और मिठाइयाँ होती है। मेरा नाम डॉक्टर मैथिली मिश्रा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़े 10 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें मृतका की खास सहेली सुमन उर्फ सुनीता सेन भी शामिल है। एक दिन पहले ही पुलिस ने 5 अन्य लोगों को शांति भंग में पकड़ा था। अब तक मामले में 15 लोग संदेह के आधार पर शांति भंग में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं फरार आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा बानो को केस में गिरफ्तार किया गया है। सुमन व आबिदा का आज मेडिकल भी करवाया गया, साथ ही कोर्ट में पेश किया गया। इधर ही अनीता चौधरी के शव का आज भी निस्तारण नहीं हो सका है। परिजन व समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर भगत की कोठी पाली रोड स्थित वीर तेजा मंदिर में बेमियादी धरने पर बैठे हैं। सर्व समाज द्वारा शुक्रवार को सुबह 10 बजे नई सड़क चौराहा पर राजीव गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया जाएगा। पुलिस ने आज मृतका अनीता चौधरी की सहेली सुमन को भी शांति भंग से गिरफ्तार किया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर में ब्यूटिशियन के मर्डर के 8 दिन बाद भी उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिवार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। वहीं हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन भी अब तक की पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस बीच पुलिस ने केस से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के बंगले पर भी पुलिस की टीम ने 2 दिन पहले छापेमारी की थी, लेकिन अब केस की गुत्थी सुलझी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर पुलिस ने 2 दिन पहले परिवार को नोटिस भी दिया था। बुधवार को भी प्रशासन व अनीता के परिजनों की बीच शव के पोस्टमार्टम और मांगों को लेकर बुधवार को भी बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसलिए प्रशासन राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान विधेयक 2023 के तहत कार्रवाई कर सकता है। अनीता चौधरी मर्डर केस में अब पुलिस का जांच एंगल कई लोगों तक पहुंच गया है। पुलिस ने 10 लोगों को शांति भंग की धारा में बुधवार रात को गिरफ्तार किया। इनमें अनीता के पति के साथ फोन कॉल रिकॉर्डिंग वाली अनीता की सहेली सुमन उर्फ सुनीता भी शामिल है। आज पुलिस ने सुमन और आबिदा परवीन को मेडिकल करवाया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर पावटा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार के तत्वाधान में आज 2 दिवसीय 22वें गुरुमत समागम का विधिवत समापन हुआ। जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशन में जोधपुर सिख, पंजाबी व सिंधी समाज व पावटा निवासी विभिन्न धर्म प्रेमियों के सहयोग से इस भव्य गुरुमत समागम का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दीवान से पूर्व अमृत वेले में साध संगत की इच्छा अनुसार संपूर्ण आशा की वार का कीर्तन किया गया। अंतिम दीवान में आज हजारों की संख्या में साध संगत ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नतमस्तक हो शुभ आशीष प्राप्त कर गुरबाणी कीर्तन का आनंद लिया। आज के दीवान का आरंभ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र हुक्मनामे के साथ हुआ, जिसके बाद जगाधरी से भाई साहब त्रिलोक संघ जी के जत्थे व करनाल से भाई साहब तेजिंदर सिंह जी के जत्थे ने अपनी प्यार भरी आवाज व निराले सुरीले अंदाज में कथा विचार व अकाल पुरख की उस्ताद में एक के बाद एक अमृतमय कीर्तन का गायन कर साध संगत को मंद मुग्ध कर
गुरु चरणों से जोड़ा। घंटों तक साध संगत भी एकाग्रचित हो भव्य पंडाल में बैठी और तन की भूख प्यास को भूल आत्मा को तृप्त करने वाले गुरबाणी में लीन नजर आए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपाक संघ के तत्वाधान में ज्ञान पंचमी की आराधना ज्ञान आगम साहित्य सूत्रों की सजावट व आराधना के साथ प्रथम बार हाथों से बने ज्ञान उपकरणों का श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। संघ प्रवक्ता धनराज विनायकिया ने बताया, नगर स्थित रतनप्रभ धर्म क्रिया भवन में मुनि जगत पूज्य विजय आदि साधु साध्वी वृंद के सानिध्य आराधना साधना ज्ञान का महापर्व ज्ञान पंचमी को लेकर ज्ञान साहित्य आगम सूत्रों की सजावट श्रृंगार के समक्ष पूजा अर्चना प्रथम बार अनूठा अनुपम हाथों से बने, जिसको बनाने में बिजली का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ, जैसे कागज कलम स्याही आकीक पत्थर स्लेट पाटी टमणी आदि विभिन्न कई ज्ञान के उपकरणों का लाभ लिया। व श्रद्धालु ने ज्ञान पंचमी तप तमे करो रे प्राणी जिम जाने निर्मल ज्ञान रे पहले ज्ञान ने पछी क्रिया न कोई ज्ञान समान रे नंदी सूत्र माँ ज्ञान वखानु ज्ञान पांच प्रकार से रे मति श्रुत अवधि ने मन परयव केवल ज्ञान की करे आराधना आदि महिमा गुणगान किया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपाकर संघ के तत्वाधान में मुनिराज जगत पूज्य विजय जी के सामने में आज ज्ञान पंचमी का पर्व रत्न पर्व धर्म क्रिया भर में बड़े ही हर्षोल्लास श्रद्धा से मनाया जा रहा है। इसके लिए पुस्तकालय के संयोजक अमरलाल जी धोलिया और हमारे संघ के सेक्रेटरी श्री उमेश राका ने के अथक प्रयासों से ये इस पुस्तकालय में करीब 700 से करीब 7,000 से करीब ग्रंथ सूत्र पुस्तक आदि पुस्तकालय में है। जो भी उसका श्रवण करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं वो निःशुल्क लाके यहाँ पढ़ सकते हैं और ये घर पे ले जा भी सकते हैं। बोल ज्ञान सुंदर सूर्य महाराज साहब की जय हो। जय नाम जय जी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर की माता का थान थाना क्षेत्र के मदेना कॉलोनी में रहने वाले परिवार ने 19 वर्षीय मोहम्मद नावेद को दंपति द्वारा जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए बुधवार दोपहर 3 बजे माता का थाना पहुंचे और मामले में न्याय की गुहार लगाई। तो वही मामले की जांच माता का थाने के एसआई छेल सिंह कर रहे हैं। 19 वर्षीय मोहम्मद नावेद के पिता अहमद की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह अपने 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नावेद की हत्या का आरोप दंपति पर लगाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। दरअसल मामला जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र के मदेना कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के पास रहने वाले अहमद का है। उसका आरोप है कि दंपति द्वारा जहर देकर 19 वर्षीय मोहम्मद नावेद की 6 माह पूर्व हत्या कर दी गई थी। माता का थाना क्षेत्र में रहने वाले अहमद ने मदेना कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के पास रहने वाले दंपति अफसाना और यूसुफ के द्वारा खाने पीने में जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए माता का थाने में केस दर्ज करवाया था। मामला करीब 6 माह पुराना है। जी, मेरा नाम अहमद हसन है और मैं मदीना कॉलोनी का रहने वाला हूँ सर। और मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया सर। मतलब जो है कि जहर दे के मौत हो गई। और सर मतलब वहीं पे 3-4 सालों से काम करता था मेरा बच्चा। और वहाँ जो है ना मतलब उसी के घर के सामने यूसुफ छिपक है सामने मतलब मौत हो चुकी है मतलब जो है। और हॉस्पिटल लेके गए सर और जहर दे के मार दिया सर उसको। कब की बात है ये सर मतलब जो है 14/4 की है सर। 14 चौथा महीना सर। और 4 तारीख
14 तारीख और 4 महीना सर। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम है नावेद, मोहम्मद नावेद, मेरा बच्चा है सर। और आज मतलब जो है 7 महीने हो गए और सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। मतलब जो है फिर के परेशान हो गए सर। कहाँ गए आप इसको लेकर? सर मतलब वहाँ भी गए, कमिश्नर के ऑफिस भी गए सर, कमिश्नर साहब गए, और रातानाड़ा जो थाना है सर वहाँ भी गए सर। और यहाँ मतलब जो है कि माता के थान में तो सर हमारा केस चली गया सर, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। आज का क्या है? आज भी सर हम मतलब जो आए हुए हैं सर, ना एसीपी साहब है सर, ना हमारे जो जांच अधिकारी हैं लाल सिंह ना सर वो है यहाँ पे। और सर मतलब जो है कि कोई भी नहीं मिले सर। मतलब जो है कह रहे हैं कि बस कि भाई जांच चल रही है सर। आए दिन हम चक्कर काटने में लग रहे हैं सर, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही सर हमारी। आज मतलब फिर वापस आए हम मतलब जो है 6 तारीख को, 11वां महीना चल रहा है सर। और लगभग मतलब सर इतना टाइम हो गया, 7 महीने बच्चे को हो गए गुजरे हुए सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। आज मैं बहुत परेशान हो गया मतलब सर, बस फिरते फिरते मतलब जो है परेशान हो गया सर। आपके द्वारा मतलब जो यही खबर देना चाह रहा हूँ कि सर मैं इंसाफ चाहिए सर मुझे। मेरे बेटे का जो मेरा जवान बेटा गुजरा है सर, मतलब जो है मुझे इंसाफ चाहिए बस सर। अभी तक कोई उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।